गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 जनवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 जनवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको याद जरूर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे कि एडीबी कहा जाता है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के साथ बागवानी विस्तार के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना है, हाल ही में हमारे देश भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मध्य बागवानी विस्तार के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। अब बात हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई सन 1966 में। किस दिन हुई? तो 19 दिसंबर को हुई थी। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1966 में 19 दिसंबर को हुई थी। वही अगर इस बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मात्सुत्सु असाकावा। तो आपको यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। स्थापना 1966 में हुई थी, मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में, अध्यक्ष है मात्सुत्सु असाकावा। और हाल ही में इसने किस राज्य के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ किए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य, इसकी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश राज्य से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश में सैनिक निर्णयों का अधिकार कैबिनेट से लेकर राष्ट्रपति को दे दिया गया है? सैनिक निर्णयों का अधिकार अभी तक कैबिनेट के पास था। किस देश में था? तो चीन में था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो चीन की सरकार की जो कैबिनेट थी उसके पास सैनिक निर्णय लेने का अधिकार था, लेकिन अभी अधिकार जो है कैबिनेट से छीन कर राष्ट्रपति को दे दिया गया है। तो आपको याद रखना है, चीन जो है, चीन में अब सैनिक निर्णयों का अधिकार लेने का जो अधिकार होगा वो होगा राष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। बात करें चीन की, चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की जो मुद्रा है वो है रेन मिम्बी। ठीक है दोस्तों, क्या है? रेन मिम्बी जो है वो चीन की मुद्रा है। वही अगर बात करें तो शी जिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही मैंने आपको कई बार बताया है, चीन में एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसका नाम है HCO। क्या नाम है? SCO। इसे कहते हैं शंघाई सहयोग संगठन। क्या कहा जाता है? शंघाई सहयोग संगठन। ये एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण संगठन है चीन का, जिसके बारे में आपको याद रखना है। शंघाई सहयोग संगठन स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2001 में। इसका सदस्य भी है हमारा देश भारत। हमारा देश भारत जो है शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य भी है। इसकी स्थापना हुई सन 2001 में और इसका जो मुख्यालय है वो है चीन की राजधानी बीजिंग में। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने क्रिकेट की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे एक देश है जिसकी क्रिकेट की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। किस कारण लगाई है? तो कोरोना के कारण लगाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने क्रिकेट की सभी गतिविधियों पर रोक लगाई है? तो वो है जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किनके द्वारा एलपीजी ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की गई है? तो आपको याद रखना है, एलपीजी ग्राहक यानी कि जो गैस सिलेंडर वाले ग्राहक होते हैं उनके लिए मिस्ड कॉल सुविधा की शुरुआत किन्होंने की है? तो धर्मेश प्रधान ने की है। ये जो शुरुआत है ये धर्मेश प्रधान ने क्यों की है? क्योंकि ये भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री है। तो आप जानते हैं प्राकृतिक गैस में ही आता है एलपीजी। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार जो है साइंस के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको याद रखना है एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो जो ये हाल ही में एलपीजी ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल सुविधा किन्होंने शुरू की है? धर्मेश प्रधान ने की है, क्योंकि एक पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री है। साथ ही आप याद रखिएगा कि जो एस जयशंकर है ये विदेश मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री हैं, धर्मेश प्रधान पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल क्या है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। आपको ये चारों भी याद रखने हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो मंत्रालय है किस मंत्री के पास में है? इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पियरे कार्डिन का निधन हुआ है। पियरे कार्डिन का निधन हुआ है, ये किस देश के विख्यात डिजाइनर थे? तो आपको याद रखना है कि हाल ही में पियरे कार्डिन का निधन हुआ है। ये फ्रांस के एक मशहूर डिजाइनर थे जिनका नाम था पियरे कार्डिन। और हाल ही में इनका 98 वर्ष की उम्र में, 98 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका निधन हुआ है। और ये फ्रांस देश के विख्यात डिजाइनर थे। अब बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस देश कहाँ पर है? फ्रांस है यूरोप में।
ठीक है दोस्तों, फ्रांस है यूरोप में। साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, इसके कुल 5 जो है स्थायी सदस्य है। इसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया था, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1945 में। इसके 5 जो है वो स्थायी सदस्य हैं, 10 इसके अस्थायी सदस्य होता है। और अभी जो है हाल ही में नव वर्ष के दिन जो है हमारा देश भारत 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य बना है, यानी कि वो इन 10 देशों में शामिल हुआ है। हमारा देश भारत कौन सी बार हुआ है? तो 8वीं बार हुआ है। पहली बार कब हुआ है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पहली बार हुआ 1950 में हुआ था हमारा देश भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल, और अभी 8वीं बार हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जामों में ज़रूर पूछा जाएगा कि हाल ही में हमारा देश भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो 8वीं बार बना है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और अभी मैंने आपको बताया कि इसके कितने स्थायी सदस्य होते हैं? स्थायी होते हैं 5। इन 5 में कौन कौन शामिल है? तो एक है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, इन तीनों के नाम आपको याद होंगे। इसके बाद एक है फ्रांस और एक है चाइना। ये 5 देश है, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। तो ये जो है ये इसके स्थायी सदस्य है, जिसमें से फ्रांस एक है। अब बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है यूरो। अब आपको याद रखना है कि जो यूनेस्को, आप जानते हैं यूनेस्को जो है एक संगठन है, यूनेस्को और OECD के जो मुख्यालय हैं ये कहाँ पर है? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो आप याद रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और OECD इसका मुख्यालय भी कहाँ है? इसका मुख्यालय भी है पेरिस में। OECD की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जो है ये OECD की फुल फॉर्म है और इसकी जो मुख्यालय है वो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो आपको फ्रांस से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको पहले बताए वो भी आपको याद रखने हैं, उनको आपको नोट जरूर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रेल मंत्रालय ने किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेल मंत्रालय के द्वारा जो भारतीय खिलाड़ी है इनको किराए में छूट दी जाती थी, लेकिन अब इनको बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेल मंत्रालय के द्वारा किन के किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया है? तो खिलाड़ियों के द्वारा, जो खिलाड़ियों की जो किराया होता है उसमें मिलने वाली छूट को बंद किया गया है। और रेल मंत्रालय से जुड़ा आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि रेल मंत्रालय के अभी वर्तमान में अभी हाल ही में नए अध्यक्ष और CEO बने हैं जिनका नाम है सुनीत शर्मा। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि रेलवे के नए अध्यक्ष और CEO हाल ही में नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है सुनीत शर्मा। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिनों पहले जो इसके बारे में बताया था और डिटेल में बताया था, तो आपको बताना है कि निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं और उसमें जो मैं हर एक लाइन बोलता हूँ अगर आप उसे ध्यान से सुनते हैं तो इसका आंसर आप देख पाएंगे कि निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? यह भी कुछ दिनों पहले एक राज्य के द्वारा डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि निम्न में से वो कौन सा राज्य है जिसके द्वारा डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये हैं आज के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही आज के करंट अफेयर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट जरूर कर लेने हैं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगर हमारे द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन है वो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर दिन में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्विज के रूप में अपलोड होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वो आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।